दोस्तों, अगर आप भी गेमिंग पीसी बनवाने की सोच रहे हो या बनवाना चाहते हो तो पहले इस वीडियो को देख लेना, फिर ही कहीं ऑर्डर देना। इस वीडियो में हम आपको एक एक एसेसरी के बारे में जानकारी देंगे, साथ में वो एसेसरी कितने में रहेगी और टोटल आपका कंप्यूटर कितने में पड़ेगा। वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, गेमिंग पीसी के एसेसरी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आज के वीडियो के अंदर हमारा मकसद है कि आपको बजट के अंदर एक सारी एसेसरी बताई जाए। एक बजट के अंदर हमें गेमिंग पीसी बनवाना है तो क्या बजट में रहेगा, और मिनिमम बजट तक ही बताऊंगा, और अच्छा वो भी कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा वैसा कंप्यूटर बना दिया और गेम खेल रहे हो फिर हैंग हो जाए, वैसा कंप्यूटर नहीं बनेगा दोस्तों। अच्छा कंप्यूटर और वो भी बजट के अंदर। सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, एक कैबिनेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। कैबिनेट कैसा लेते हैं, कैबिनेट हम अच्छा वाला लेंगे दोस्तों, लाइट वाला कैबिनेट रहेगा। ये देख सकते हो आप, फ्रंटेक जस्पर का कैबिनेट है। बजट की बात करूं तो ये दोस्तों आपको 2000 से लेके 2200-2300 के बीच में एसएमपीएस के साथ मिल जाएगा। अगर विदाउट एसएमपीएस की बात करूं, ये पावर सप्लाई मतलब एसएमपीएस में इसको कह रहा हूं, इसको सिर्फ नॉर्मली ये कैबिनेट आपको आराम से 1800 से 2000 के बीच में मिल जाएगा। और इसका एसएमपीएस का 600 रुपये का अलग रेट अलग से है, यह एसएमपीएस के साथ लगेगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको इसको बताऊंगा भी सही कि इसकी लाइटिंग किस तरह की है, कैसा दिखता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में आपको दोस्तों बताऊंगा। अब हमें रिक्वायरमेंट रहेगी एक मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हमने कौन सा लिया दोस्तों, Z310। NVMe स्लॉट का भी इसमें ऑप्शन है, इसलिए इसके अंदर लिखा हुआ है NVMe। आजकल क्या होता है दोस्तों, NVMe का SSD का एक स्लॉट आता है चिप जैसे, जो डायरेक्ट इसके अंदर लगता है, वो आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस मदरबोर्ड की क्या खासियत है वो भी मैं बता देता हूं। इसके अंदर आप 64 GB तक आप रैम लगा सकते हो। साथ में इसके अंदर 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन और 9 जनरेशन तक ये प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, ये मदरबोर्ड हमने लिया है। हम इस मदरबोर्ड के अंदर जो प्रोसेसर लगाने वाले हैं वो i3 8 जनरेशन की प्रोसेसर लगाएंगे। दोस्तों, मैं आगे भी कह चुका हूं, अब एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर आप i5 लेते हो या i7 लेते हो और प्रोसेसर आप थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन लेते हो तो वो डाउन ही है। अगर i3 में आपने 8 जनरेशन लिया है तो वो बहुत ऊपर है, इसलिए जनरेशन देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं आपने कंप्यूटर बनवा दिया i7 का और सेकंड जनरेशन लगा दिया तो कोई मतलब नहीं है। जनरेशन हमेशा आपको देखना है। मैंने i3 8 जनरेशन का कंप्यूटर तैयार कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 8 जनरेशन का प्रोसेसर लिया यहाँ पर। साथ में क्या करेंगे, इसके अंदर 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगाना जरूरी, क्योंकि गेमिंग के लिए बना रहे हैं। आप इसको वीडियो एडिटिंग में के अंदर भी काम में ले सकते हो। दोस्तों, एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी अगर कोई आपको ये कहता है ये गेमिंग कंप्यूटर है, ये गेमिंग लैपटॉप है, तो ये ध्यान रखना वो वीडियो एडिटिंग के लिए भी है। यह आपको स्पेशली ध्यान रखना। मैं किसी भी ब्रांड की इसमें बात नहीं कर रहा हूँ कि मैंने ये जेब्रॉनिक का लिया, आप इसके जगह लैपकेयर या जेब्रॉनिक या जो भी आता है मार्केट में आप ले सकते हो। आपको जो ब्रांड अच्छी लगे वो लेना, लेकिन बजट के अंदर लेना। लैपकेयर का मैंने 2 GB का ग्राफिक कार्ड लिया, आप इसकी जगह गीगाबाइट का होता है 2 GB का, आपको अराउंड ये ग्राफिक कार्ड आपको कितने मिल जाएगा मैं आपको बताऊँ, 2000 से लेके 2500-2600 के बीच में मिल जाएगा ये ग्राफिक कार्ड। और ये जो प्रोसेसर है i3 8 जनरेशन की प्रोसेसर का मैंने रेट आपको नहीं बताया, मैं अराउंड आपका इसका भी रेट बता देता हूँ। ये आपको 2000 और 2500 के बीच में मिल जाएगी। इसके अलावा ये बोर्ड है, ये आपको 3500 और 4000 रुपये के बीच में मिल जाएगा। मैंने रेट सारी बता रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको रेट का कैलकुलेशन करके भी बताऊँगा कितने में पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने एक इसके ऊपर कूलिंग फैन लिया है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड लगाना है, बोर्ड के ऊपर फिर प्रोसेसर और प्रोसेसर के ऊपर कूलिंग फैन लगेगा, जो आपको आसानी से 250-300 रुपये तक मिल जाएगा। ये मैंने ग्राफिक कार्ड जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 16 GB की DDR4 की रैम ली है, बहुत इनफ हो गई हमारे लिए। 16 GB की DDR4 की रैम है, आपको आसानी से मार्केट में 2500 और 3000 के रुपये के बीच में मिल जाएगी। और अब इसके अंदर जो मेन जो काम करेगा ना वो है SSD। अडाटा की SSD ली है हमने 512 GB की। क्यों SSD ली है, अगर आपके कंप्यूटर को फास्ट चलाना है, बूस्टिंग फास्ट करना, अगर आप चाहते हो कि मैं गेम खेलूँ या कुछ भी काम करूँ तो कंप्यूटर फास्ट चले या वीडियो एडिटिंग करूँ, तो SSD बहुत ज़रूरी है। 512 की SSD ली है, मुझे लगता है इनफ है अपने लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने इसके साथ क्या लिया है, गेमिंग का कीबोर्ड और माउस कॉम्बो में आसानी से आपको 900 रुपये से लेकर 1100-1200 के बीच में मिल जाएगा मार्केट में। ये सारी प्रोसेस हमने जो एसेसरी सारी ली है। साथ में दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप मान लो आपको अगर वीडियो एडिटिंग के लिए काम करना है और आपको लग रहा है कि भाई मेरा
इतना SSD से काम नहीं चलेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर उसके अंदर हार्ड डिस्क लगवाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। आप देख सकते हो 500 GB की हार्ड डिस्क है, आप 1 TB की ले हो या फिर आप 2 TB की लगा सकते हो। लेकिन बजट है ना वो आपका हाई चला जाएगा, इसलिए हमें हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको साइड में रख दिया है। और ये कैबिनेट के बारे में दोस्तों मैं बता रहा था आपको, ये कैबिनेट चालू करके बताता हूँ कि ये किस तरह का है और किस तरह की इसकी लाइटिंग रहेगी, वो भी मैं एक बार आपको चालू करके बता देता हूँ। देख सकते हैं इसकी लाइटिंग, आगे इसकी 2 पट्टी दी हुई है, इसमें लाइटिंग जिस तरह से हो रही है। फ़ैन के अंदर लाइटिंग का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं अंदर से आपको बता दूं ये कोई कंप्यूटर ऑलरेडी जो मैंने तैयार किया हुआ है। कैबिनेट मैं अंदर से आपको बता रहा हूँ किस तरह का रहेगा, किस तरह का एक्स्ट्रा फ़ैन दिया होता है, लेकिन फ़ैन के अंदर लाइटिंग का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ लाइटिंग का जो ऑप्शन है वो यही है। और बेस्ट कैबिनेट है। नॉर्मली अपने अगर गेमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा हाई फाई कैबिनेट आपको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 3000, 3500, 4000 का कैबिनेट ले लेते हो। अपने अकॉर्डिंग बजट में जाना है तो फिर बजट में ही सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमने कीबोर्ड और माउस जो लिए वो किस तरह के आपको दिखेंगे। आप चाहो इसको देखना चाहते हो तो मैं इसको ओपन करके बता सकता हूँ आपको। बजट के अंदर है, बाकी कीबोर्ड माउस भी आप है ना दोस्तों 2500, 3000, 1500 आप ले सकते हो। अगर आपको बजट आपका हाई है तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये बजट में चलना है तो सारी चीज़ें आपको बजट में ही लेनी पड़ेगी। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ये टोटल सेट आपको कितने में पड़ सकता है। अगर आपको किसी दुकान से लेना है तो वो कितने में लेना चाहिए, सारा बताऊंगा। आप देख सकते हो इसकी लाइटिंग, इसकी लाइटिंग रहेगी। इसका ये लाइटिंग का ऑप्शन यहाँ से बंद चालू कर सकते हो यहाँ से। और ये इसका माउस है, तो थोड़ा अंधेरा होता है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी मेरे यहाँ लाइटिंग है तो थोड़ा लाइटिंग के अंदर इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हो। बहुत ही क्लासिकल है, मुझे अच्छा लगा बजट के अंदर, और बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी वाला है, कुछ होने वाला नहीं है इसके। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बात बताई है मैं आपको ये बता दूं, ये CPU, सिर्फ CPU की बात कर रहा हूँ, ये आपको कितने में पड़ेगा एक एस्टीमेट आपको मैं दे देता हूँ। ये आप इसको 2000 रुपये, आप 1800 रुपये इसका कैबिनेट का आप गिन सकते हो। SMPS अलग से आप लोगे तो आपको SMPS का 600 रुपये आप गिन सकते हो। इसके अलावा आप ये 2 GB का ग्राफिक कार्ड के अगर गिनो तो आप 2400 रुपये गिन लो। मैंने एक एस्टीमेट दिया है, 100-200 ज़्यादा ही प्लस कर रहा हूँ। रैम का मैं गिन लेता हूँ 2800 रुपये। कूलिंग फ़ैन का मैं 300 रुपये गिन लेता हूँ। और i3 8 जनरेशन का प्रोसेसर है, इसका मैं गिन लेता हूँ 2200 रुपये। और बोर्ड है, मैं इसका 3600 या 3700 रुपये गिन लेता हूँ, 3700 रुपये। और ये अडाटा की SSD आपको आराम से 2600, 2700, 2800 तक मिल जाएगी। मैं इसके 2800 ही गिन रहा हूँ। और कीबोर्ड माउस हमने जो लिया है वो मैं 1000 रुपये गिन रहा हूँ। दोस्तों 17,600 रुपये टोटल हो रहे हैं। अगर आप मार्केट में अगर बाय करने जा रहे हो गेमिंग कंप्यूटर इस बजट में, यही एसेसरी आपको अगर चाहिए, मैं कंटेंट भी दे दूंगा इस वीडियो में क्या क्या मैंने एसेसरी ली है और आपको क्या क्या एसेसरी लेनी चाहिए। 17,600 रुपये मेरे अंदर आ रहा है सिर्फ कैबिनेट। मैं आप सिर्फ CPU कंप्यूटर तैयार करने की बात बता रहा हूँ, सिर्फ CPU। LED की बात दोस्तों नहीं कर रहा हूँ। 17,600 जो हो रहा है आप आराम से इसको मार्केट से 18,000 और 19,000 से ऊपर आपको नहीं देना है। 19,000 इसका लास्ट बजट है। अगर आपको मान लो कि ज़्यादा कोई ले रहा है पेमेंट तो आप खुद एसेसरी ला के असेंबल कर सकते हो। किस तरह से असेंबल करना है इसका भी वीडियो हम लास्ट में दे देंगे, जो आप आराम से मेरे देख सकते हो। कंप्यूटर का असेंबल कैसे किया जाता है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, आसानी से समझाया हुआ है। उसको आप आसानी से देखोगे तो आप खुद घर पे सीख जाओगे। दूसरी बात, कंप्यूटर की वायरिंग कैसे करनी है उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका भी आप स्लाइड में 2 वीडियो दोनों दे दूंगा, आप आराम से उसको देख सकते हो। दोस्तों मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ना 18,000 और 19,000 जो मैंने आपको बोला है, इसके अंदर सिर्फ मैंने CPU की बात करी है, LED की बात नहीं करी है। क्योंकि LED क्या होता है दोस्तों, अलग अलग साइज़ की LED आती है। जैसे मान लो कि ये LED 22 इंच की है, इसके अलावा इसके अंदर फ्रेमलेस LED, इसके अंदर ये LED मान लो 5000 की है,
इसके अंदर 24 इंच की एलईडी आती है जो 5,500, 6,000, 7,000 की भी आती है। जेब्रॉनिक की एलईडी आती है, सस्ती है, जो 3,000 तक आती है 22 इंच की। तो एलईडी का क्या होता है दोस्तों, हर किसी व्यक्ति की अपनी सोच होती है कि भाई मुझे एलईडी 22 इंच की लेनी है, 24 इंच की लेनी है, 27 इंच की लेनी है। इसलिए एलईडी के बारे में हमने नहीं बताया। एलईडी आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट में जाके ले सकते हो। एलईडी आप 3,000 वाली भी ले सकते हो, 10,000 वाली ले सकते हो, 15,000। एलईडी का मैंने कोई रेट यहाँ पर नहीं डाला है। मैं जो इस वीडियो में जो बात कर रहा हूँ, सारा बात हमने सिर्फ और सिर्फ सीपीयू की करी है। दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ, 17,600 रुपये का जो मैंने अमाउंट आपको बताया है, इसके अंदर हमारा मार्जिन प्लस हो चुका है। ये मार्जिन मैंने प्लस करके ही बताया दोस्तों। अगर आप किसी भी शॉप वाले के पास जाते हो और अगर वो आपको ये कहता है कि नहीं 17,600 में तो हमें पड़ता है, हम इसमें 4,000 3,000 हमारा मार्जिन प्लस करेंगे, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको ये कंप्यूटर 18,000 से 19,000 से ऊपर नहीं देना है। अगर आप किसी होलसेल वाले से कांटेक्ट में हो तो ये कंप्यूटर इससे भी कम में आपको पड़ जाएगा, लेकिन आपको इस कंप्यूटर का 19,000 से ऊपर कहीं नहीं देना है दोस्तों। ये बात आपको खास कर ध्यान रखना है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।